हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेंटिंग विद श्वेता। और मेरे चैनल में ये मेरी पहली वीडियो है। आज की वीडियो में हम मधुबनी पेंटिंग की पहली क्लास करने वाले हैं। तो चलिए मधुबनी पेंटिंग की पहली क्लास आज शुरू करते हैं। किसी भी कला की जब हम शुरुआत करते हैं ना, किसी भी कला को सीखने की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो लाइंस बनाने की प्रैक्टिस। सबसे पहले हम लाइंस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। इससे होता क्या है कि हमारी जो हैंड की मूवमेंट है, कलाई की मूवमेंट है, जो कि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उनके हैंड्स, उनकी अंगुलियां, कलाई सभी लचीले हों कि वो किसी भी फिगर को आसानी से ड्रॉ कर सकें। तो है अपने कलाई को, फिंगर्स को लचीली बनाने के लिए हम सबसे पहले लाइंस, सर्कल्स, इन सब की प्रैक्टिस हम करते हैं। और इन सब में जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते, आप कभी भी एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते हैं। आप लोगों ने अगर मेरी मेहंदी की चैनल देखी है और मेरी मेहंदी की जो क्लासेस जो मैं करवा रही हूँ, अगर आपने वो देखी हैं तो आपने ये भी देखा होगा, उसमें भी मैंने सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट क्लास था, मेहंदी की जो मेरी पहली क्लास थी, उसमें मैंने लाइंस की प्रैक्टिस ही करवाई है। तो लाइंस जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आपको इस तरह से, जिस तरह से मैं करती जा रही हूँ उस तरह से आपको करनी है। हमें आड़ी लाइंस बनाने हैं, फिर सीधे लाइंस बनाने हैं, तब तक बनाने हैं जब तक कि परफेक्टली हम लाइंस ड्रॉ ना करना सीख जाएं। और लाइंस को आपको तोड़ तोड़ के नहीं बनानी है कि कुछ मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इस तरह से नहीं, बल्कि एक बार स्टार्ट करेंगे एंड सीधे लास्ट में आपको रुकना है। देखिए, इस तरह से आपको लाइंस की प्रैक्टिस जो है वो करती जानी है। कम से कम तो आप 100-200 कोई जो है वो 100 बार में ही अच्छे से कर लेंगे, किन्हीं को 200 लग जाएगा। तो जब तक आप अच्छे से ना कर लें, उसके बाद देखिए हमें फर्स्ट पेज में तो ये करनी है हमें, फिर हमें तिरछे लाइंस की प्रैक्टिस इस तरह से करनी है। मैं अभी बहुत ज़्यादा अगर डिटेल्स में चली जाऊंगी और बहुत ज़्यादा नॉलेज देने लग जाऊंगी ना इस चीज़ के बारे में, तो आप सबों को लगेगा कि ये मतलब पेंटिंग तो बहुत टफ है, मधुबनी पेंटिंग, इतनी मेहनत कौन करेगा, छोड़ो इसे। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत ही आसानी से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सिखलाया जाए कि आप लोगों को कोई बर्डन ना हो, दिमाग में कोई बोझ ना हो कि ये चीज़ सीखनी है। जिस तरह आजकल होता है ना, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, बोझ मुक्त शिक्षा जिसे कहते हैं, कि कोई बोझ ना हो, बल्कि बच्चे खेल खेल में ही सीख जाएं और कब सीखे उन्हें पता ही नहीं चले कि अरे ये चीज़ मैंने सीख ली और किस तरह से सीखी। खेल खेल में ही सीख जाएं, बस वही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी एक खेल खेल में सीख जाएं। आप लोग को एक बर्डन जैसा ना लगे, बल्कि आप इस चीज़ को एंजॉय करें। पहले दिन बस आपको एक कागज़ लेनी है सिंपल, एंड एक पेन, बॉल पेन या जेल पेन। तो इस तरह से देखिए हमारा ये पेज भी कंप्लीट हो चुका है। हमने फर्स्ट पेज में इस तरह से और सेकंड पेज में इस तरह से लाइंस बनाए हैं। तो इस तरह से लाइंस की प्रैक्टिस आप करें। फिर हमें सेकंड पेज लेना है जिसमें हम वेवी लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। और इन सब लाइंस की प्रैक्टिस हमने मेहंदी वाले क्लासेस में भी की हुई है। और आप किसी भी तरह के आर्ट सीखना चाहते हैं, आप स्केचिंग सीखेंगे, किसी भी तरह की पेंटिंग आप सीखेंगे, सब में आपको सबसे पहले तो लाइंस की प्रैक्टिस ही करवाई जाएगी और इन्हीं सब लाइंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आप इन सब को हल्के में ना लें। लाइंस को ऐसा नहीं कि मैम तो देखने आ नहीं रही हैं, चलो ना करें या कम करें, आपको करनी ही है प्रैक्टिस। अच्छा, मैं लाइन बनाते बनाते ना कुछ बातें मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ।
मधुबनी पेंटिंग्स को मिथिला पेंटिंग्स भी कहते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग एंड मिथिला पेंटिंग दोनों सेम है, इसमें आप कन्फ्यूज़न नहीं लेंगे, मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मधुबनी पेंटिंग एंड मिथिला पेंटिंग दोनों सेम है। एंड मधुबनी पेंटिंग या फिर जो ये मिथिला पेंटिंग है, इसका जो इतिहास है ना बहुत ही पुराना है। ये जब माता सीता एंड राम भगवान की जब शादी हो रही थी ना, उस वक्त से ये पेंटिंग चली आ रही है। मतलब माँ सीता के जो पिताजी थे राजा जनक ने माता सीता की शादी के वक्त मिथिला के निवासियों को अपने अपने घरों के दीवारों को सजाने के लिए कहा था। तो उस वक्त मिथिला में लोगों ने इसी पेंटिंग को यूज़ करते हुए वहाँ की दीवारों को सजाया था। तो सोचिए, तब से जब राजा जनक के समय से जब माता सीता एंड राम जी का विवाह हुआ था, उस वक्त से इस पेंटिंग का उपयोग हो रहा है। और अब तक जो है पेंटिंग कुछ सालों तक से बिहार और नेपाल में ही जाना जाता था इस पेंटिंग को, मधुबनी पेंटिंग को। बट अब इसे विदेशों में भी लोग जानते हैं और काफ़ी पसंद करते हैं विदेशों में भी। शुरुआत में इस पेंटिंग में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था। प्राकृतिक रंग जिसमें जैसे अगर हम पीले रंग का उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हल्दी, वाइट रंग के लिए चावल का जो आटा होता है, एंड रेड कलर के लिए फ्लावर्स, रेड कलर के फ्लावर्स। तो इसी तरह से जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं ना, उनसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए और ये चित्र जो मधुबनी पेंटिंग्स के बनाए जाते थे। अब हम इसमें बाज़ार में मिलने वाले सारे रंगों का उपयोग करते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारे जो लाइंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको भी इसी तरह से लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।